मेरे साथ जो हैं वो एक ऐसे क्षेत्र से हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षा देता है, आर्थिक रूप से हमें बहुत सहयोग करता है, और वो क्षेत्र है जीवन बीमा। जयपुर के जो टॉप मोस्ट लेडीज़ हैं जिन्होंने जीवन बीमा में बहुत अच्छा काम किया है, उसमें से एक नीरू गुप्ता जी हमारे साथ है। नीरू गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ब्रांड्स ऑफ राजस्थान में। धन्यवाद, धन्यवाद वरुण जी। सबसे पहला सवाल नीरू गुप्ता जी, आपके स्ट्रगल के बारे में हम पूछना चाहते हैं। आज कोरोना के बाद लोगों को ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आई है, आज एक अलग तरीके से जीवन बीमा के काम को देखा जाता है, लेकिन आपने जो 20 साल पहले ये काम शुरू किया, तब इसको किस नज़र से देखा जाता था? आपको कितनी मुश्किल हुई ये काम करने में और कितना अपोजिशन फेस करना पड़ा? अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं। वरुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज से मैंने 17 साल पहले इस क्षेत्र में अपना कदम रखे थे। तब मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ी। घर परिवार से थोड़ा सा इस बारे में निकलने के लिए सोचना पड़ा। घर में इन लॉज थे, उन्होंने बोला अपना खुद का बिज़नेस है, बहुत बड़ा बिज़नेस है, उसको संभाल लो, बाहर क्यों निकलना, बच्चे ठीक है छोटे हैं, बड़े हो रहे थे, बट उनको संभालो करो। फिर मैंने देखा कि इस क्षेत्र में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि मेरे खुद के एक बहुत जान पहचान में एक लेडी थी जो उनके हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई और उनके पास कुछ भी ऐसा सोर्स नहीं था जो उनको अर्निंग दे सके। तो उनको एक रकम मिली थी बीमा के थ्रू, उनके पति ने करवाई थी अपनी, और उससे उनको वो आगे बढ़ी और उन्होंने अपना काम शुरू किया और फिर उससे थोड़ा फ्लरिश हुई। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि जीवन बीमा अगर इतना ज़रूरी भी है और हेल्पफुल भी है, आपके साथ साथ रहते भी आपका काम में मदद करता है और आपके बाद भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ को चुना। लोगों को मैंने फेस भी किया बहुत सारी चीज़ों को लेके कि नहीं ये अच्छा नहीं है बाहर निकलना इस टाइम पे, उस टाइम पे मतलब आज से 17 साल पहले बाहर निकलना इतना अलाउड नहीं होता था लेडीज़ को कि भाई बाहर जाके आप ये काम करो, लोगों से मांगो करो। ये भी मांगने की प्रक्रिया है कि मुझे आप बीमा दीजिए या मुझे पॉलिसी करनी है आपकी, बट मुझे लगा मांगने से ज़्यादा देने की चीज़ थी। तो मैंने इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ी और एक नाम हासिल करने की कोशिश करी। 17 साल से आप लोगों की ज़िंदगियां बदलने का काम कर रही हैं। अगर मैं आपसे संख्या भर पूछूं कि इन 17 सालों में आपने लगभग कितने लोगों की ज़िंदगियां बदली होगी और उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, ऐसी कोई कहानी आप हमारे साथ साझा करना चाहें जो एक मार्क छोड़ गई हो आपके जीवन पर? जब आप पीछे मुड़कर देखती हो तो वो कहानी आपको हमेशा नज़र आती हो कि जीवन बीमा का काम करके मैंने ये ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये सब कुछ बताएं। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बट एक दो जो मुझे हमेशा मेरे साथ चलती हैं। मेरे एक बहुत अच्छे नोन थे जिन्होंने मुझे मना कर दिया था कि मुझे बीमा नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा बहुत बड़ा एम्पायर है, मैं बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं सब चीज़ चल रही है। फिर मैंने उनको बोला सर आपकी ITR इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप इसको आपके अकॉर्डिंग आपको टर्म प्लान ज़रूर लेना चाहिए जो प्योरली रिस्क प्लान होता है। तो बोले मेरे पास तो है। तो फिर मैंने कहा सर आपकी वाइफ के नाम से आप ITR फाइल करते थे? बोले हाँ करता हूँ। मैंने कहा आपने उनका लिया, आपने उनके लिए सिक्योरिटी करी है कुछ? तो बोले नहीं उनकी क्या ज़रूरत है। आजकल जैसा कि हम लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान में औरतों को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, तो उन्होंने भी शायद उसी सोच के साथ बोला कि मेरा है मेरी वाइफ का क्यों ज़रूरी है। तब मैंने उन्हें बोला नहीं आपकी वाइफ का भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और उसमें आपको बहुत सारी बीमारियां भी जो कवर करता है, सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलती हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है आप इतना मुझे समझा रही हैं तो मैं ले लेता हूँ। उन्होंने ले लिया और उसके 4-5 साल बाद उनकी वाइफ को एक बहुत बड़ी डिजीज़ हुई जिसके चलते उनको काफ़ी सारा खर्चा भी हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत सारा। तो जो बीमा के थ्रू उनको काफ़ी कुछ उसमें फ़ायदा भी मिला, उनको काफ़ी कवर अप भी हुआ, हालांकि पैसे की कमी नहीं होते हुए भी, बट वो हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया थ्रू इंश्योरेंस। वो हुआ, बट 1-2 साल वो सर्वाइव करके उनकी फिर शी वॉज नो मोर, तो उनको क्लेम मिला।
क्लेम मिला ठीक है, बट उनके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, शायद इसको मैं भी अडॉप्ट कर सकता हूँ, मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ, लोगों को कुछ अच्छा दे सकता हूँ इसके थ्रू। तो उन्होंने वो हमारे साथ फिर हमारे साथ जुड़ गए और आज भी जुड़े हुए हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू। तो इस तरीके से ज़िंदगियां बदल जाती है, क्योंकि जब कोई जाता है तो एक पूरा कमाने वाला इंसान जब चला जाता है तो पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत कहीं ना कहीं सॉल्व की जाती है और वो जब सॉल्व होती है तो लोगों का पूरा जो दिलो दिमाग में इंश्योरेंस को लेकर जो बात होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। नीरू जी, लेकिन इस पूरी जर्नी के अंदर अगर मैं कहूँ आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या रहा, तो उसके बारे में आप बताइए। सर, सपोर्ट सिस्टम मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले घर से आता है, क्योंकि आप अगर घर से बाहर अपने कदम रखते हैं तो जब तक पीछे घर सपोर्ट नहीं करता आप बाहर निकलने की सोचते भी नहीं हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, इन 3 लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे फैमिली है, मैं एक जॉइंट फैमिली में हूँ जिसमें मेरे साथ मेरे सिस्टर इन लॉ भी है, ब्रदर इन लॉ भी हैं, सब ने मुझे सपोर्ट किया। पीछे अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मैं कई कॉल्स पे आउट ऑफ जयपुर भी जाती हूँ, तो वो हैं, वो मेरे परिवार को देखते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ है, मेरी देवरानी, वो मेरे परिवार को देखती है, संभालती है मेरे बच्चों को। मेरी मदर इन लॉ पूरा टेक केयर करती हैं। मेरे हस्बैंड तो हैं ही, कहीं भी मुझे ऐसा लगता है कि कई बार कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ मुझे रात को भी कॉल्स पे जाना पड़ता है, तो ही इज़ ऑलवेज़ देयर, वो मेरे साथ चलते हैं हमेशा। बहुत ज़रूरी होता है फैमिली का सपोर्ट होना, और वो आपकी ज़िंदगी में रहा, इसलिए आप 17 सालों से इस काम को कर पा रही हैं। नीरू जी, एक बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं बीमा को लेकर। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, जैसे कि सिर्फ लाइफ सिक्योरिटी का पार्ट ही है बीमा, लाइफ सिक्योरिटी तो हमें और भी चीज़ों से मिल जाती है, तो बीमा ही क्यों करें। तो ये मिसकंसेप्शंस आपके भी साथ आते होंगे, कैसे उन्हें दूर करती हैं आप? सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिसकंसेप्शंस तो सबसे पहले आते हैं, कहते हैं ना, ऑब्जेक्शन सबसे पहले आते हैं, रिजेक्शंस सबसे पहले आते हैं। जीवन बीमा को लेके लोगों के बारे में, लोगों के मन में सिर्फ एक ही मिथ आती है, हमें क्या मिल रहा है। उनको ये नहीं समझ में आता कि मिलना तो बात की बात है। आप ये सोचिए कि आपकी एक लाइफ सिक्योरिटी हम कर रहे हैं, आपकी फैमिली को हम सिक्योरिटी दे रहे हैं, आप उनके सिक्योर्ड हैं। बाई चांस हम घर से बाहर निकलते हैं, हम किसी सुरक्षा के साथ निकल रहे हैं, हम किसी सुरक्षा के साथ नहीं निकल रहे हैं। आज हम एक गाड़ी परचेज़ करते हैं, छोटा सा व्हीकल लेते हैं, एक स्कूटर लेते हैं, हम उसको शोरूम से बाहर निकलने से पहले इंश्योरेंस कराते हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं हो जाए। हम उस इंश्योरेंस हुए हुए स्कूटर पर बैठ के जा रहे हैं, हमको कुछ हो गया तो क्या, उस स्कूटर की क्या वैल्यू रह गई जब हम ही नहीं हैं। उस कार की वैल्यू क्या है जब हम ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि हमको पहले अपने को सिक्योर करना है, क्योंकि हमारी फैमिली हमारे पीछे है, हम ब्रेड अर्नर हैं, हम हमारी फैमिली को जो सुविधाएं दे चुके हैं, जिसके वो आदी हैं, वो हम चाहते हैं कि वो आगे भी उन्हें मिले। हमारे बच्चे कोई एजुकेशन से सफ़र ना करें, हमारे बच्चे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं कि भाई हमको इस चीज़ की ज़रूरत है। हम इतना कुछ हम इंश्योरेंस के थ्रू कवर अप कर सकते हैं। और लाइफ सिक्योरिटी के अलावा जहाँ टैक्सेशन की बात आती है, या फिर जहाँ सेफ्टी ऑफ मनी की बात आती है, या फिर जहाँ गारंटीड रिटर्न्स की बात आती है, इन सब मामलों में भी कहीं ना कहीं इंश्योरेंस एक बड़ा रोल अदा करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप टैक्स सेविंग में जहाँ और जितने भी सेक्टर्स में आप जाइए, जिसमें मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे सेक्टर सब जानते ही हैं, वहाँ आपको टैक्स कट के पैसा मिलता है। बैंक में भी आपको एक टैक्स कट के ही आपकी एफडी वगैरह मिलती है, ठीक है। आपके पास कोई और सोर्स नहीं है जहां आपको टैक्स की सेविंग ज़्यादा होगी। सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर ऐसा है जहां आपको टैक्स सेविंग, आप जब परचेज़ करते हैं तब भी आपको टैक्स का छूट मिलता है, और आप जब उसको सरेंडर कर रहे हैं या मैच्योरिटी कर रहे हैं तब भी आपको टैक्स सेविंग मिल रही है। तो ऑल टुगेदर आपके पास तो पैसा इन्वेस्ट होकर भी अच्छा खासा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बेस्ट टूल है, जहां आप सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, आप सेविंग भी कर रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म सेविंग कर रहे हैं, जहां आपको अपने आने वाले 20 साल के लिए अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं। इवन रिटायरमेंट प्लान करिए आप, इसमें सबसे अच्छी बात क्या, आप अपना रिटायरमेंट आज ही प्लान कर लीजिए,
जिससे आपको आने वाले टाइम में आप फ्री हो गए बिल्कुल कि मुझे 20 साल बाद या 15 साल बाद इतने पैसे की ज़रूरत है और आपको उस इंश्योरेंस के थ्रू मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, आप रिस्क के साथ अपने रिस्क को भी कवर कर रहे हैं। अगर आपके इस बीच कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली सिक्योर्ड है, आपकी फैमिली को पूरा पैसा भी मिल जाता है। तो इससे बेहतर चीज़ मुझे नहीं लगता कोई और इस पूरे अभी फिनेंशियल सेक्टर में इससे बढ़िया कोई ऑप्शन है जो इंश्योरेंस को लेकर मैं कह सकती हूँ। और इंश्योरेंस इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि हमारा जो सेफ्टी ऑफ मनी होता है, क्योंकि बैंक भी कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए तक का ही एक सेफ्टी वो देता है। सेफ्टी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी कितना सिक्योर रहता है हमारा पैसा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा सिक्योर होता है। और गारंटीड प्लान आजकल पूरे कस्टमाइज्ड गारंटीड प्लान मिल रहे हैं, जिसमें आपको वेरी फर्स्ट डे लिख कर दे देते हैं कि इतना % आपको मिलेगा। बॉन्ड्स पे जब आपके पास लिखा हुआ कोई, कहते हैं ना लीगल क्या चीज़ होती है, जो लिखी हुई होती है। तो जब आपको कुछ लिखा हुआ मिल रहा है तो गारंटीड है। तो इंश्योरेंस में इस समय आपको पूरी गारंटी मिलती है। बैंक आपको सिर्फ 5 लाख की गारंटी दे रहा है, हम आने 5 करोड़ की, 50 करोड़ की, हम कितनी गारंटी आपको दे के देते हैं कि आप इतना इन्वेस्ट करते हैं, आपको उतनी ही गारंटी आपको मिलती है। तो पूरी तरह सिक्योर्ड है, पूरी तरह इसमें अच्छा क्लेम सेटलमेंट भी आपके को मिलता है। बहुत बढ़िया क्लेम सेटलमेंट हम देते हैं और सिक्योरिटी के साथ देते हैं हर चीज़। तो मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा जब फाइनेंशियल प्लानिंग करने आदमी बैठता है और जब वो मार्केट रिस्क में कुछ पैसा डाल चुका होता है, उसे अपना बाकी पैसा डाइवर्सिफाई करना होता है, तब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज से 10 साल पहले एफडी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो लगभग 12% के आसपास था। आज वो 5.5% भी नहीं रह गया है। दूसरे देशों को हम देखते हैं वहाँ 2-2.5%, 3% है। तो ऐसे में आने वाले 15 साल की बात की अगर प्लानिंग करनी हो तो फिर क्या किया जाए? तो सर आप इंश्योरेंस सेक्टर में आइए, क्योंकि हम आपके लिए 15 साल 20 साल की प्लानिंग करके दे रहे हैं। अभी आप ही ने मुझे बताया कि एफडी रेट्स जो 12% हुआ करती थी अब 5-5.25 पे रह रही। अब मैं आपको कह रही हूँ कि वो 3-2 कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एक टाइम पे 0% भी हो जाएगा। तो आने वाले 15-20 साल में क्या होने वाला है आपको कुछ पता नहीं है, कि रेट्स जिस हिसाब से डाउन हो रहे हैं। पर इंश्योरेंस सेक्टर आपको आज ही गारंटी करके दे रहा है कि 15 साल बाद हम 6%, 7%, 8% जिस हिसाब से प्रोडक्ट्स चलते हैं उस अकॉर्डिंग हम आपको गारंटी करके दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया बात क्या है आपके पास, जो चीज़ आपको आज ही गारंटी कर दी हमने। अब नीरू जी, ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ। आपने ये बताया कि हाँ, हम किसी का जीवन बीमा करके उनकी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं और जीवन बीमा कैसे एक सिक्योर्ड और बहुत ही गारंटेड इनकम का साधन बन सकता है। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ अगर चलें, आप 17 साल से जीवन बीमा कर रही हैं, लोगों की ज़िंदगियां बदल रही है, लोगों को बहुत कुछ दे रही हैं। आपने खुद क्या कमाया, पहली बात। और दूसरी बात, अगर कोई किसी के पास अच्छा नौकरी नहीं है या कोई पार्ट टाइम अच्छी इनकम करना चाहता है या फिर इंश्योरेंस के सेक्टर में आकर अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए इंश्योरेंस का सेक्टर कैसा है? मुझे ऐसा लगता है आपने सबसे सही क्वेश्चन इस समय पूछा है मुझसे। इंश्योरेंस सेक्टर में जितना आप सोचते हैं कि हम ले रहे हैं, हम देते ज़्यादा हैं। यानी हम किसी को सिक्योरिटी के साथ दे रहे हैं, तो इसमें कमाई के साधन भी बहुत अच्छे हैं। आज कोई फ्रेशर जिसको कुछ करना है, जिसको कुछ आगे बढ़ना है, तो इंश्योरेंस सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर है, जहां आप कनेक्शंस के थ्रू, अपने 1-to-1 लोगों से मिलने के ज़रिए के थ्रू आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। आज 17 साल में शायद मैं बताऊंगी नहीं, बट मैंने अपनी लाइफ में जितना कुछ सोचा है उससे ज़्यादा ही कमाया और पाया है। अभी कोरोना, आप जैसा आप जानते हैं, पिछले साल से कोरोना ने जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा, सारी इकोनॉमी कहते हैं इतर बितर जिसे कहते हैं ना, वो हो रखी है। लोगों के बिजनेस ठप हुए हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने तो बंद भी कर दिए। मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि इस दौरान मेरा जो इंश्योरेंस वाला काम है, मेरा जो प्रोफेशन इंश्योरेंस वाला प्रोफेशन है, वो पूरी तरह से काम कर रहा था और हम लोगों को सिक्योर कर रहे थे, लोगों को उनकी कहते हैं ना, बहुत सारी सेविंग्स में उनके साथ हेल्प कर रहे थे। उनकी तो हेल्प हो ही रही थी, साथ में इसमें मेरी भी हेल्प हो रही थी। मैं भी बहुत कुछ अर्न कर रही थी, जहाँ कहीं मेरे को भी फैमिली में कुछ चीज़ें लगता था कि यहाँ हमें स्टॉप लगाना चाहिए,
क्योंकि इनकम की कमी हो रही है बिजनेस की वजह से, बट मेरी प्रोफेशन, मेरे इस बिज़नेस की वजह से इनकम रेगुलर आ रही थी, तो मैं कुछ अच्छे और बड़े स्टेप्स ले सकी। अच्छे और बड़े स्टेप्स में लिए जा सकते हैं, एक बहुत ही बड़ा करियर के तौर पे भी उभर रहा है। और अब कोविड आने के बाद, कोरोना आने के बाद किस तरह से लोगों के रिएक्शंस में चेंज आया, क्योंकि आप 17 साल से ये काम कर रही हैं, आप लोगों का रिएक्शंस तब से देख रही हैं, अब कैसे चेंज आए लोगों के रिएक्शंस, और अब लोगों का बीमा के बारे में क्या सोचता है? सर, जिस हिसाब से पहले लोग बीमा को बड़ा कहते हैं ना, ऐसा सोचते थे कि नहीं, ये हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है, हमारे पास हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, ठीक है। बट कोविड सिचुएशन ने पैसे की वैल्यू ख़त्म कर दी। किस हिसाब से कि कभी कुछ किसी का पता नहीं आगे क्या होगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका काम जो चलता हुआ काम है वो रुक जाएगा। ये सारी चीज़ें कोरोना ने बता दिया, लोगों को सिखा दिया। तो अब लोग आगे आके सिक्योरिटी मांगते हैं हमसे, सेफ्टी कहते हैं ना, सेविंग के लिए सिक्योरिटी मांगते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो हमारा परिवार को एटलीस्ट एक कवर अप मिल जाए, एक इंश्योरेंस के थ्रू एक कवर मिले, ताकि उनकी लाइफ एज इट इज़ चलती रहे। तो वो आगे से आगे अब हमको फ़ोन करते हैं। पहले हम लोगों को अप्रोच करते थे, अब लोग हमें अप्रोच करते हैं कि मैम मुझे आपसे मिलना है, आपके साथ बैठना है, आप मेरा पोर्टफोलियो डिज़ाइन कीजिए। पहले वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बात करते थे, अब वो मल्टीपल पॉलिसीज़ के लिए बात करते हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी भी मांगते हैं, जिसमें टोटल रिस्क कवर मांगते हैं, जिसमें वो सेविंग के रिगार्डिंग भी हमसे प्रोडक्ट नॉलेज लेते हैं कि भाई मुझे सेविंग भी करनी है, आगे आने वाले 15-20 साल के बाद मुझे एक रिटायरमेंट प्लान भी करना है। तो ऑलमोस्ट वो पूरा पोर्टफोलियो मुझसे डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर वो बहुत खुशी से, जिसे कहते हैं ना, दिल से खुश होके वो हमारे साथ जुड़ते हैं। तो नीरू जी, अगर आपकी सफलता की बात की जाए, सफलता के मीटर को किस तरह से बयां करेंगी? कितना आपने सफलता पाई है इस पूरे क्षेत्र में, अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहे तो ये कैसे बताएंगे आप? सर, मैंने इंश्योरेंस सेक्टर से नेम, फेम, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशंस, एवरीथिंग जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है ना, वो सब कमाया है, और सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर से। हाँ, इंश्योरेंस में हमारा एक अवार्ड होता है, हमारा एक जिसे कहते हैं MDRT अवार्ड, जो पूरे ग्लोबली चलता है। इसको US से रिकॉग्निशन मिलता है। मैं एक MDRT एडवाइज़र हूँ। मैंने CEO, आई एम द ओनली वन CEO फ्रॉम माई कंपनी, और मैंने सारे अचीवमेंट्स, अचीवर क्लब्स, गोल्ड क्लब्स, डायरेक्टर क्लब, ग्रैंड स्लैम्स, एवरीथिंग मैंने सारे इससे अचीव किए हैं। एंड बाहर कंट्रीज़ में ट्रिप्स, मैं मोर देन 30 कंट्रीज़ विज़िट किए, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस से, जहां मुझे रिकॉग्निशंस मिले हैं। रिकॉग्निशंस तो है ही, साथ में आपको कंटेस्ट के साथ पैसा भी मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है इंश्योरेंस में जो भी इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, उसके बाद पाने को बहुत कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है। आप लोगों की बहुत सारी मदद भी कर सकते हैं, अपनी बहुत मदद भी कर सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं नीरू गुप्ता जी की कहानी हमें ये बताती है कि 17 साल में इन्होंने हज़ारों ज़िंदगियों को बदला है, अपनी ज़िंदगी को बदला है, अपने लिए वो सब कुछ पाया है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पाना चाहिए। और इंश्योरेंस के ज़रिए अब कहीं ना कहीं 17 सालों के अंदर वो लोगों की पूरी तरह से सोच बदल पाई हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए। हमें गर्व है आप पर और राजस्थान को गर्व है आप पर कि इस तरह से आपने इतने सारे लोगों की ज़िंदगियों को बदला है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वरुण जी।